तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों फिर बवाल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश इस वक्त गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में अचानक भड़की हिंसा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल गुरुवार देर रात कट्टरपंथी युवकों के समूह सड़कों पर उतर आए, आगजनी, नारेबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई इलाकों में दुकानों और सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब 2 घंटे तक पुलिस या आर्मी को मौके पर नहीं भेजा गया। यहीं से यूनुस सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात अचानक पैदा नहीं हुए। 12 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव इस पूरे घटनाक्रम की धुरी माने जा रहे हैं। बता दें कि अवामी लीग पहले ही बैन है, बीएनपी कमजोर स्थिति में है। पार्टी प्रमुख तारिक रहमान 25 दिसंबर को लंदन से ढाका लौटने वाले हैं। ऐसे में अगर हालात सामान्य रहते तो चुनावी मैदान में यूनुस सरकार को कड़ी चुनौती मिल सकती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अराजकता फैलाकर चुनाव टालने का मौका बनाया जा रहा है। वहीं दंगों में शामिल युवकों को लेकर एक और बड़ा सवाल उठता है, इनके पीछे कौन लोग हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि कट्टरपंथी जमात को मौजूदा सत्ता का मौन समर्थन हासिल है। जमात के कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर उतरे हैं। अगर अवामी लीग और बीएनपी दोनों हाशिए पर चले जाते हैं तो चुनाव में सबसे बड़ा फायदा जमात को हो सकता है। अगर मौजूदा हालात बने रहे और चुनाव होते हैं तो जमात की बड़ी जीत संभव है और इसी रास्ते से यूनुस के राष्ट्रपति बनने की संभावना भी बनती है। वहीं इनकलाब मंच के संयोजक और चर्चित छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे को लेकर शनिवार को ढाका में माहौल बेहद संवेदनशील बना रहा। उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा को लेकर सुबह से ही नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास लोगों की आवाजाही तेज हो गई थी। बता दें कि भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी को पिछले हफ्ते ढाका में नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार हादी की हत्या का पॉलिटिकल माइलेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मोहम्मद यूनुस हादी की हत्या पर शोक जताते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि जिस दिन हादी को गोली मारी गई उसी दिन उसके समर्थकों ने अल्टीमेटम दे दिया। हादी के समर्थक सिर्फ उसकी हत्या से गुस्से में नहीं हैं, बल्कि यूनुस सरकार के खिलाफ भी गुस्से में हैं, जो अभी तक हादी के हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। इस सब के बीच बांग्लादेश सरकार की ओर से ये बता दिया गया था कि शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा यानी अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर करीब 2 बजे नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में अदा किया जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर ढाका विश्वविद्यालय ले जाया जाएगा। वहीं हिंसा और उपद्रव के बीच ईश निंदा के आरोपों पर एक 27 साल के हिंदू युवक दीपू की पीट कर हत्या कर दी गई और उसे पेड़ से लटका दिया गया और जलाकर मार डाला गया। इस मामले में 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है और एक साल में उनका इकोनॉमी से लेकर सारा कुछ बर्बाद हुआ है। और इसी मौके में कुछ बदमाश लोग हैं जो वहाँ के संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, लूटपाट करना, ये भी कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। हिंदू का अत्याचार करना, एक तो कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, दूसरा है कुछ और लोग हैं जो हिंदुओं का प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। कल एक जो युवा के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका जमीन हड़पने गए थे कुछ लोग, उन्होंने बाधा दिया तो उसको जिंदा जला दिया गया है। इसके पीछे ये सब रहता है। इसलिए बांग्लादेश तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया भी भारत में हो सकता है। हम चाह रहे हैं हमारे पड़ोसी शांति में रहे, हम भी शांति में रहे। इसमें दोनों का ही हित है।
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या तब हुई जब जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदू युवक की लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये हत्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश एक लंबे अरसे से आग में जल रहा है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोग मारना चाहते थे और वो आज भारत के अंदर उन्होंने पनाह ली है। एक बार फिर बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के अंदर क्या होगा। ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और ये हमारे बर्रे सगीर के अंदर, एशिया के अंदर एक नई बीमारी आई है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, अल्पसंख्यक समाज है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। भारत के अंदर बहुत सारे इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। इसको खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक दीपू को पहले बृहस्पतिवार रात कारखाने के बाहर भीड़ ने ईश निंदा के आरोपों को लेकर पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से वहां अल्पसंख्यक हिंदू समाज में बेहद गुस्सा है। बांग्लादेश में आज अफरा तफरी मची हुई है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए। अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बेकाबू है। 12 फरवरी को वहां चुनाव हैं और चुनाव की घोषणा के बावजूद एक उम्मीदवार की हत्या हो जाती है। तो बांग्लादेश से जुड़ी जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।